हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4.3 क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into considerations the time they stop at immediate in stations. If the average speed of the train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speeds of the two train. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक लोकल ट्रेन से और एक्सप्रेस ट्रेन है। तो बोल रहा है कि लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर टू बेंगलोर जा रहा है जिसका डिस्टेंस कितना दिया है, मान लीजिए जिसका डिस्टेंस 132 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मैसूर टू बेंगलोर का डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड लोकल ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। और क्वेश्चन में ये दे रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन से इसी डिस्टेंस को 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे 1 घंटा कम लग रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया है कि 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि अब हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल लेंगे कि 132 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका मतलब T1 टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन को T1 मान लेते हैं तो डिस्टेंस कितना है 132 और इसका पैसेंजर ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर, क्या कि एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर को कितना टाइम में कवर कर रहा है तो इसको हम T2 मान लेंगे T2। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 132 और इसका जो स्पीड है पैसेंजर इसका एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द लोकल ट्रेन। तो इसका कितना हो गया x प्लस 11। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 32 बाय x प्लस 1। ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना 1 घंटा कम लगता है किससे, लोकल ट्रेन से। इसका मतलब क्या हो गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। T1 क्या है, मतलब लोकल ट्रेन को जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटा कम लगता है किसको, एक्सप्रेस ट्रेन को। तो हम T1 का वैल्यू कितना दिया है 132 बाय x माइनस 132 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका कितना एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 11। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको 132 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 132 एक्स प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132 एक्स बाई नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे कितना है 132x है और 132x कैंसिल हो गया। अब 132 इंटू 11 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1452 इज इक्वल टू ये कितना ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो गया। अब देखिए इसको एक साइड पे लेके आते तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्म में आ गया तो इसको हम x का वैल्यू निकालते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल कितना हो गया
मेरा 0 हो गया। अब देखिए इसमें से क्या, मैं x को कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 44, इसको -33 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 44 है इज इक्वल टू 0 है। तो मेरा x प्लस 44 और इधर कितना हो गया, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -44 और 33। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मेरा x इक्वल टू कितना हो गया, 33 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू हम किसको माने थे, स्पीड्स ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 33 किलोमीटर पर आवर। तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना होगा, वो कितना 11 किलोमीटर, मतलब x प्लस 11 कितना हो गया, 33 प्लस 11 दैट इज इक्वल कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।